इज टाइम ट्रैवल रियली पॉसिबल? क्या टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है? दोस्तों, हम सभी एक ऐसे टॉपिक के इर्द गिर्द बचपन से घूम रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में हमें अभी तक श्योरिटी नहीं मिली है कि क्या सही में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या फिर नहीं। इतनी फेमस सीरीज हैरी पॉटर सीरीज एंड अवेंजर की सीरीज, दोनों में हमें टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ कुछ बताया गया है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जैसे कि हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ एज़्काबान मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे हरमाइनी जो है वो हैरी को लेके पुराने टाइम में जाती है। एंड इसी तरह से अवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया है कि कैसे एंटमैन की हेल्प लेके सारे अवेंजर्स जो है वो इन्फिनिटी स्टोन्स को लाने जाते हैं ताकि वो दोबारा स्नैप करके सबको जिंदा कर सके। चलिए मूवीज की बात हटाते हैं। राइटिंग एक ऐसी चीज है, राइटिंग, जिससे हम पुरानी चीजों का बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। जब हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता चला तो फिर हम उनके मैन्यूस्क्रिप्ट लेके ही उनके बारे में पता कर पाए। ऐसे ही कई सारी राइटिंग्स जो कि बहुत एंशिएंट राइटिंग्स है हमें मिली है जो कि टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ कुछ बताती है। अब ये सच है कि गलत, इसे कुछ बता नहीं सकते एंड इन्हें अभी तक फिक्शनल स्टोरीज कंसिडर किया गया है। लेकिन बात यह है कि ये हमें टाइम ट्रैवल के बारे में बताते हैं। जैसे अगर हम अपने विष्णु पुराण को ही देखें तो उसकी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक राजा राइवत काकुडुमी जो है वो स्वर्ग लोक जाता है लॉर्ड ब्रह्मा से मिलने के लिए। एंड जब वो स्वर्ग लोक से वापस आता है तो फिर एजेस बीत चुके थे। एंड इसी चीज को बुद्धा के चीफ डिसाइपल्स, लॉर्ड गौतम बुद्धा के चीफ डिसाइपल्स जो है वो ऐसे सिग्निफाई करते हैं कि जो टाइम हेवन में चलता है वो टाइम धरती के टाइम से अलग है। ऐसे ही जापान में एक कहानी प्रसिद्ध है जिस कहानी का नाम है उराशिमा तारो। वो कहानी एक मान्योशु नाम की किताब से ली गई है जो कि हमारे विष्णु पुराण जितनी ही पॉपुलैरिटी गेन करती है अपनी एरिया में। उस कहानी में हमें बताया जाता है कि उराशिमा नोको नाम का एक फिशरमैन था जो कि अंडर वाटर जाता है सीज को एक्सप्लोर करने के लिए एंड एक अंडर वाटर सिटी एक्सप्लोर करता है। जब वो उस अंडर वाटर सिटी से 3 दिन बाद वापस आता है तो 300 साल बीत चुके थे, उसका घर वर सब रून हो चुका था, उसकी फैमिली मर चुकी थी, जनरेशंस बीत चुके थे। कई और ऐसी मूवी है जैसे टेनेट, इंटरस्टेलर, बैक टू द फ्यूचर, एज ऑफ टुमारो और कई और ऐसी मूवीज हैं जो कि टाइम ट्रैवल पर बेस्ड है एंड साइंस फिक्शन मूवीज है। अगर आप चाहें तो फिर आप YouTube पे जाके या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं मूवीज बेस्ड ऑन टाइम ट्रैवल एंड आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज मिल जाएंगी अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है? इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल? अगर पॉसिबल भी है तो आज की डेट में इसे किया कैसे जाए? भाई सब चाहते हैं कि हम लोग टाइम से ट्रैवल करें, टाइम को मैनिपुलेट करें। इसीलिए क्या हम इसे कर सकते हैं और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? चलिए हम अपनी आज की इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे चाहते हैं तो इधर ही रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए प्रोसीड करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, टाइम ट्रैवल के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि क्या टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने इतनी सारी चीजें दी जैसे कि ग्रेविटी के बारे में बताया, मोशन के बारे में बताया एंड क्लास 9th की फिजिक्स में तो पूरे के पूरे न्यूटन ही छाए हुए हैं। ऐसे करके न्यूटन ने बहुत सारी डिस्कवरीज दी जो कि फर्दर क्लासेस में भी हमें इंट्रोड्यूस होती है। वैसे ही उनका कहना था टाइम के बारे में वो थोड़ा सा चूक गए। न्यूटन का कहना था कि टाइम जो है वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। मैं कहीं पे भी चले जाऊं अगर यूनिवर्स में, टाइम हर जगह कांस्टेंट रहेगा। और स्टीफन हॉकिंस भी टाइम ट्रैवल के बारे में ये कह चुके हैं कि टाइम ट्रैवल इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज फंडामेंटल लॉज ऑफ द नेचर विल ट्राई देयर बेस्ट टू अवॉइड टाइम ट्रैवल। लेकिन हमारे सर एल्बर्ट आइंस्टीन इस सबसे कुछ अलग थे। हमारे जीनियस ने कुछ अलग ही कहा। उन्होंने कहा कि टाइम ट्रैवल बेशक पॉसिबल है और टाइम डायलेशन इज इवन पॉसिबल। टाइम डायलेशन को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं तो उसके 2 तरीके हैं, ठीक है। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले कि वो सच है, गलत है, क्या है, हम लोग पहले देखते हैं कि टाइम ट्रैवल होता क्या है। तो देखिए, हम सब एक टाइमलाइन में जीते हैं, ठीक है। एक ऐसा टाइमलाइन जिधर हम लोग काम करते हैं और फिर वो काम जो है वो पास्ट हो जाता है जिधर हम अभी जी रहे हैं। जैसे अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी आपको ये वीडियो दिख रहा है तो फिर अभी आप प्रेजेंट में हैं एंड आने वाला जो फ्यूचर होगा यानी कि आने वाला जो कल होगा या फिर परसों वो होगा फ्यूचर। तो एक पॉइंट है इस टाइमलाइन पे जिधर हम लोग जी रहे हैं, उसे कहते हैं प्रेजेंट। उससे पहले का सब कुछ पास्ट एंड उसके बाद का सब कुछ फ्यूचर। आई होप इट्स कंप्लीटली क्लियर फॉर यू। तो अगर हम लोग टाइम ट्रैवल करेंगे तो ऑफकोर्स पहले हमें ये जानना होगा कि टाइम ट्रैवल होता क्या है। जब भी कभी हम टाइम को मैनिपुलेट करते हैं और
डायरेक्टली इस पूरे सफर से जाने की बगैर हम सीधा एक टाइम से दूसरे टाइम पर चले जाते हैं, तो फिर उसे कहते हैं टाइमलाइन। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो थोड़ा मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक समय में एक छोटा बच्चा था, ठीक है, आप सब थे ऑफ कोर्स, एंड साल बाय साल बीतते गया, आपके बर्थडेज आते गए, आप ग्रो करते गए, एंड आज आप इस स्टेट पे हैं कि आप एक क्रूशियल स्टेज में हैं जिंदगी के। ओके, तो आप लोग एक सही तरीके से इस टाइम पर आए हैं, टाइमलाइन को फॉलो करते हुए इस टाइम पर आए हैं। अगर आप 7 साल के हैं तो आप 7 साल के ही हैं, आप 7 साल इस धरती पे गुजार चुके हैं, इसीलिए आप 7 साल के हैं। आज मान लो कि मैं सीधा इधर से 65 साल आगे चला जाऊं, तो फिर मैं तो बच्चा ही रहूंगा ना। तो फिर ऐसे ही हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन पे चलते रहते हैं, लेकिन जब हम टाइम को मैनिपुलेट करते हैं और अपने मन से इस टाइमलाइन को बदल देते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं टाइम ट्रैवल। ठीक है, सो टाइम ट्रैवल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप ट्रैवलिंग टू पास्ट और दूसरा टाइप ट्रैवलिंग टू फ्यूचर। पहले हम ट्रैवलिंग टू फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कुछ ही देर पहले आइंस्टीन के बारे में बात किया था, तो चलिए आइंस्टीन की ही थ्योरी को आगे लेके चलते हैं। आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब इस थ्योरी में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स रियली मेंट फॉर हायर क्लासेस, तो हम बस इसमें से अपने काम की चीज निकालते हैं। सो द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टेट्स दैट हम लोग 2 तरीके से टाइम डायलेशन कर सकते हैं। एक होता है काइनेटिक टाइम डायलेशन। दिस इज व्हेन हम लोग आउटर स्पेस में जाके लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज भागे, तो फिर हम लोग बहुत तेजी से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल स्पीड से भी बहुत तेज स्पीड से आगे जाए, तो भी हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे? ऐसे ही एक आदमी ने, नासा का आदमी था, जिसने स्पेस में जाके बहुत तेजी से ट्रैवल किया, एंड वो हम सब लोगों से 0.02 सेकेंड्स यंग है। सो ही टाइम ट्रैवल्ड। ऐसे ही हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम आउटर स्पेस में जाके काइनेटिक डायलेशंस प्रोड्यूस करें, तो फिर हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। खैर, ये थ्योरी जस्टिफाइड नहीं थी जब तक कि साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक घड़ी भेजी स्पेस में, एंड उस घड़ी को तेजी से जो है वो स्पेस में भगाया, एंड जब वो घड़ी धरती पे वापस आई, तो फिर कुछ नैनो सेकेंड्स का अंतर था उस घड़ी के टाइम में और हमारी घड़ी के टाइम में। ओके, सो दिस इज टेस्टिफाइड एंड प्रूव। एंड अगर हम लोग लाइट की स्पीड तक पहुंच गए, अगर हम लोग इतनी स्पीड से ट्रैवल कर पाए कि हम लोग लाइट की स्पीड तक पहुंच जाए, तो फिर टाइम ट्रैवल इज इजीली पॉसिबल। ओके, अगर हम लोग लाइट की स्पीड से 10 साल तक आउटर स्पेस में ट्रैवल कर ले, तो फैक्ट से अकॉर्डिंग हम अप्रॉक्स 9000 साल आगे जा चुके होंगे। दैट्स अमेजिंग, राइट? लेकिन इसके साथ यही प्रॉब्लम है कि आज तक हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस बनी नहीं है जिससे हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके, बिकॉज लाइट इज रियली फास्ट, एंड दिस इज वाई हम लोग आउटर स्पेस में लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं डिस्टेंसेस। लेकिन क्या आपका मन छोटा होगा कि आप टाइम ट्रैवल कर नहीं सकते? तो हम अभी भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक दूसरा थ्योरी भी दिया जिसके अकॉर्डिंग हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टाइम में डायलेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो है थ्रू ग्रेविटी। अब कैसे थ्रू ग्रेविटी? मान लो हम अभी जिस बॉडी पे हैं उसमें एक टाइम चल रहा है, और जब हम उससे हैवी वाली बॉडी में जाएंगे तो उसमें दूसरा टाइम चलता रहेगा। जैसे आज मैं मान लो अर्थ पे हूँ, और इसी तरह मैं जुपिटर पे चला जाऊँ, जुपिटर के आसपास कहीं पे चला जाऊँ, एंड उधर जाके थोड़ी देर रुक जाऊँ, तो फिर मेरे लिए जो टाइम होगा वो धरती पर रहने वाले सभी लोगों से थोड़ा सा तेज होगा। ठीक है, इसीलिए जितना जितना मास का डिफरेंस बढ़ता जाएगा दोनों बॉडीज के बीच में, उतना टाइम उधर फास्टर होता जाएगा। ऐसे ही एक मूवी है इंटरस्टेलर, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था, आप उसे देखना चाहे तो देख सकते हैं, जिसमें एक आदमी ब्लैक होल के पास वाले प्लैनेट पे स्टक हो जाता है। तो फिर अब वो क्या करे? और ब्लैक होल हमें पता है कि इस यूनिवर्स का सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब वो आदमी ब्लैक होल के पास में स्टक हो जाता है, तो उधर बिताने वाले एक प्लैनेट पे स्टक हो जाता है, तो उधर बिताने वाले हर 1 घंटे को हम लोग धरती पे बिताए गए 7 साल मानते हैं। मतलब 1 घंटा उधर और 7 साल इधर। ऐसे ही अगर हम 7 घंटे बिताए तो फिर 49 ईयर्स धरती पे ऐसे ही बीत जाएंगे। कैन यू बिलीव इट? ऑल्दो इतनी हैवी ऑब्जेक्ट्स तक भी हमारा पहुंचना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, लेकिन एक और चीज है जो कि अभी भी हमें दिलासा देती है, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्म होल्स। वर्म होल्स के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, एंड लिटरली बाय बहुत कुछ आई मीन बहुत कुछ। कई ऐसी सीरीज है जैसे JL50 एंड कई और जो कि वर्म होल के बारे में कॉन्सेप्ट देती है। They just tell us कि we have a paper, एंड जब हम इसमें छेद करेंगे तो फिर एक होल क्रिएट होगा, राइट?
यही होल है वर्म होल का कॉन्सेप्ट। मतलब कि हम जिस टाइमलाइन से चलते हैं वो है ये वाली टाइमलाइन, ठीक है। अगर हम इधर हैं तो हमें इधर से पहले पूरा जाके तब इधर आना होगा। यदि हम सीधा इधर छेद करके इस साइड आ जाए तो फिर हम सीधा फ्यूचर में जा सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्म होल्स, लेकिन इसे मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो देखो, वर्म होल्स दो टाइप के होते हैं। एक जो कि हाइपोथेटिकल है, मतलब फ्यूचर में बन सकते हैं, साइंटिस्ट ने एक्सपेक्ट किया है कि ऐसे वर्म होल्स भी बन सकते हैं, बट अभी तक बने नहीं हैं। एंड एक वर्म होल होता है जो कि ऑलरेडी स्पेस में बना हुआ है बट बहुत छोटा है। तो पहले हम बने हुए के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे वर्म होल स्पेस में बने हुए होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। नाउ व्हाट आर वर्म होल्स? वर्म होल एक ऐसा होल है जिसकी एक साइड पर लो ग्रेविटेशन फील्ड होती है और जिसके दूसरे साइड पर हाई ग्रेविटेशन फील्ड होती है। आज ही अगर मैं एक होल से सीधा ब्लैक होल के पास चला जाऊं और उधर रहने लगूं, तो फिर मैं जब उसी होल से वापस आऊंगा तो क्या मेरे लिए धरती पर का टाइम रिड्यूस हो जाएगा? क्या मैं धरती पर फ्यूचर में पहुंच जाऊंगा? ऑफ कोर्स मैं पहुंच सकता हूं। तो इसी का कॉन्सेप्ट है वर्म होल का। लेकिन वर्म होल जो होते हैं वो एटम से भी छोटे होते हैं, इसीलिए इनसे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। एंड अगर इन्हें एक्सपैंड करना है तो फिर बहुत हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। Now, talking about a wormhole which is a hypothetical situation, एक ऐसा wormhole जो कि अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है and practically impossible माना जाता है, but scientists think that it can be created. Now, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले आइंस्टीन की इस थ्योरी को समझना होगा कि स्पेस इज लाइक अ ब्लैंकेट, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको अपनी दूसरी वीडियो जो कि आपको आई बटन पे दिख रही होगी उसमें भी बताया हुआ है एंड आप इसे जाके देख सकते हैं इस ब्लैंकेट थ्योरी को। नाउ अगर इस ब्लैंकेट पे मैं हैवी बॉल डालूंगा तो फिर ये नीचे तक जाएगा एंड इट विल क्रिएट अ टाइम वॉर्प इन स्पेस। ब्लैक होल इज द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स एंड इतना हैवी होता है कि ये उस चादर को जो कि स्पेस बनाती है उसको बहुत नीचे तक वॉर्प कर देता है। लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी आ जाए जो कि इस चादर को सीधा फाड़ ही दे तो फिर क्या होगा? तो ऑब्वियसली एक वर्म होल क्रिएट हो जाएगा जिसको अभी तक हाइपोथेटिकल माना गया है। इसके अकॉर्डिंग हम जब उसमें से ट्रैवल करेंगे तो हम दूसरी टाइमलाइन में निकल सकते हैं। ओके, नाउ फ्यूचर में ट्रैवल करने का मैं एक और टेक्निक सजेस्ट करना चाहूँगा और इस टेक्निक के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक मूवी में जो कि हम सबके फेवरेट कैरेक्टर पर बेस्ड है, विच इज कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। इस मूवी के एंड में कैप्टन अमेरिका जो है वो रेड स्कल के साथ लड़ते लड़ते ग्लेशियर्स में जो है वो फ्रीज हो जाता है एंड जब वो 70 साल बाद निकलता है तो फिर वो एकदम वैसा ही जवान और स्ट्रांग होता है जैसा वो पहले था। एंड अगर हम देखें तो कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क एंड दूसरे जितने भी अवेंजर्स थे उन सबसे बहुत यंग था, एक्सेप्ट बकी बार्न्स, उन सबसे बहुत यंग था। एंड बोथ कैप्टन अमेरिका एंड बकी बार्न्स वर केप्ट इन सच अ सिचुएशन जहां पे बॉडी की जो केमिकल रिएक्शंस थी वो बहुत कम काम करती थी। इट वाज अ कोल्ड सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में अगर हमें रखा जाए जिस सिचुएशन में वो बहुत कोल्ड सिचुएशन हो, हमारी बॉडी को प्रिजर्व करके रखे और हमारी बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस है उन्हें कम कर दे, जिसकी वजह से जो है हम लोग बहुत लंबा जी सके और जब हम लोग आँख खोलेंगे तो हम लोग फ्यूचर में होंगे। नाउ इट विल बी अ ब्लिंक फॉर अस, लाइक हम लोग बेहोश होके उठे और हम लोग 70 साल बाद में आ चुके हैं, बट फॉर अदर्स इट विल बी 70 years, सो इट कैन बी पॉसिबली अ टाइम ट्रैवल। चलिए अब बात करते हैं कि क्या पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। स्टीफन हॉकिंस जो कि एक वेल नोन साइंटिस्ट है जो कि मार्च 2018 में जा चुके हैं, हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो ऐसा कहते थे कि जो भी एक्शन होता है उसका जो कुछ भी इफेक्ट होता है वो तो एक्शन के बाद ही होगा ना। जैसे कि आज मैंने अगर क्लास में शोर किया और टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा तो फिर थप्पड़ मारना जो है वो टीचर का रिजल्ट हुआ एंड शोर करना मेरा एक्शन हुआ। अगर मैं शोर नहीं करता तो मुझे थप्पड़ नहीं लगता ऑफ कोर्स। तो कोई भी इफेक्ट जो होगा वो एक्शन के बाद ही होगा, जिसकी वजह से टाइम ट्रैवल इनटू द पास्ट इज नॉट पॉसिबल। अब कैसे? चलो मान लो मैं उस टाइम में जाना चाहूँ जिस टाइम में मेरे परदादा सब थे। उस टाइम में तो मेरे पापा और मम्मी भी नहीं थे, ना ही उनकी शादी हुई थी। तो फिर जब एक्शन हुआ ही नहीं तो फिर बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? तो फिर मैं कैसे पैदा हो सकता हूँ? और अगर एक्शन का इफेक्ट नहीं हुआ तो फिर मैं पास्ट में कैसे जा सकता हूँ? सो इट क्रिएट्स अ लिटिल बिट ऑफ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स हसल वाला नहीं, दूसरा वाला पैराडॉक्स है। मतलब कि ये थोड़ा सा ज़्यादा मैनिपुलेशन कर देता है, जिसकी वजह से स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, पर अभी तक किसी साइंटिस्ट ने ऐसा ऑफिशियली नहीं कहा है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, आपके इस पे क्या रिव्यूज हैं जाके कमेंट में बताओ। दैट्स द कंक्लूजन टू आवर वीडियो। एंड मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर हमारे पास सर्टेन इक्विपमेंट्स हो तो फिर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, एंड पास्ट का अभी तक किसी को कुछ खास पता नहीं चला है। ये टॉपिक हमारे दूसरे वीडियो से अलग था एंड मैंने इस पर वीडियो जस्ट इसीलिए बनाया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक था एंड आई वांटेड टू रिव्यू इट फ्रॉम माय साइड फॉर यू ऑल। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे Instagram अकाउंट को फॉलो कीजिए, उस पर आपको बहुत सारी वैल्यूज़ और फैक्ट्स मिलते हैं। ऐसे ही मेरे Facebook के पेज को लाइक कीजिए और ऐसे ही मेरे ग्रुप के मेंबर बनिए। मेरे फेसबुक ग्रुप में नॉर्मल डिस्कशंस होती रहती है, जैसे रिफ्रैक्शन के बारे में और कई और चीज़ों के बारे में, जिसमें आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मिल सकती है। सो बी अ पार्ट ऑफ माई फेसबुक ग्रुप। लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। आपको एक लिंक ट्री मिल जाएगा, ठीक है। एंड सून मैं अपनी वेबसाइट भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आप सभी के साथ। सो बी रेडी फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।